अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम खोलिए, ट्विटर खोलिए, फेसबुक खोलिए, न्यूज़ चैनल खोलिए, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ अंबानी शादी की तस्वीरें, वीडियोस मिलेंगी। कहीं जॉन सीना यूं कर रहे हैं, कहीं किम जो अमेरिकन टीवी स्टार हैं, एक्ट्रेस हैं, वो नज़र आएंगी देसी अटायर्स में। कहीं शाहरुख खान डांस कर रहे हैं, कहीं रजनीकांत डांस कर रहे हैं। लग रहा है कि देश में ये कोई त्योहार चल रहा है, कोई राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। और जिस तरीके से मीडिया में उन तस्वीरों को दिखाया जा रहा है, वो भी बताता है कि सब कुछ मार्केट ड्रिवन है। मार्केट में यही चल रहा है तो वो दिखा रहे हैं, तो आप जो देखेंगे वो बनेंगे। तो चर्चा भी है, तो हमने कहा चलो फिर आप बहती गंगा में हाथ धो लें। अब इस शादी में आपको सब नजर आए। ममता बनर्जी नजर आई, अखिलेश यादव नजर आए, लालू यादव अपने परिवार के साथ पहुंचे, उद्धव ठाकरे नजर आए, शरद पवार नजर आए, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इस शादी में नजर आए। अब राहुल गांधी क्यों नहीं नजर आए? हमने कल बताया था आपको, राहुल गांधी, चूंकि आपको पता है क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बोलते रहते हैं, तो उन्होंने तय किया है कि वो शादी में नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था और अंबानी शादी को लेकर बयान दिया था। वो बयान बड़ा दिलचस्प है और वो ये बताता है कि क्यों राहुल गांधी शादी में नहीं आए हैं। आपको ये बयान सुनवाते हैं। बयान है मार्च 2024 का, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी और उस वक्त अनंत अंबानी की एंगेजमेंट थी। तो एंगेजमेंट में आपको याद होगा, मार्च में बड़ा धूमधाम हुई थी, रिहाना आई थी, शाहरुख, सलमान, आमिर सब वहां आए थे, बड़ा माहौल कर्रा वाला हो गया था। तो उस वक्त राहुल गांधी ने बयान दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए वहां पर सेल्फियां ली जा रही हैं, अंबानी की शादी हो रही है और आप यहां देखिए भूखे मर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी बताएंगे और दिलचस्प कहानी बताएंगे। और ये वो कहानी है जो आपको सुनना और जानना बहुत जरूरी है कि जो पर्दे के पीछे होता है उससे बहुत कुछ अलग पर्दे के पीछे होता है। पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। अब राहुल गांधी जो बोल रहा है वो कैसे दिखा सकता है? अब वो क्या कहेगा, आप देखा, अब जाएगा टीवी पे, आप देखेंगे अंबानी जी के बेटे की शादी हो रही है, आप देखना वहां पे धूमधाम से, मतलब मजा आ रहा है, दुनिया के लोग आ रहे हैं, सेल्फी ली जा रही है, और आप लोग यहां पे भूखे मर रहे हो। तो यही सच्चाई है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता था। आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो सुन लिया राहुल गांधी की बात आपने। राहुल गांधी ने तो मजाक ही उड़ाया अंबानी और इस वेडिंग का, और जिस तरीके से मीडिया गागा हुई जा रही है, उस पर सेल्फी लिए जा रहे हैं। अरे जॉन जॉन जॉन, अरे 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 अरे, अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी, अरे अरे अरे, किम किम किम, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, ये पोज ये पोज, अरे अरे इकड़े इकड़े इकड़े। ये सब सुन रहे हो ना आप? फोटो खींच रही हैं, लोग पोज दे रहे हैं, सब सब धस के आ रहे हैं, वो सब चल रहा है मीडिया में, बढ़िया। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स आगे लेके जा रहे हैं, साफ तौर पर वो क्रोनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ एक मोर्चा खोले हुए हैं। और ऐसे में जब वही शामिल हो जाते शादी में, तो फिर जो अंबानी अडानी की सरकार कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनके बयान झूठे साबित हो जाते, क्योंकि उनके लिए ये एक वैचारिक लड़ाई भी है। अब उस वैचारिक लड़ाई में राहुल गांधी तो हैं, पर राहुल गांधी के साथ साथ उनके कुछ कांग्रेसी नेता जरूर गए जिनके व्यक्तिगत संबंध थे। हमने तस्वीरों में देखा है कि अभिषेक मनु सिंह भी पहुंचे, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं। वहां पर सलमान खुर्शीद पहुंचे, उन्होंने भी तमाम तस्वीरें खिंचवाई हैं। वहां पर पवन खेरा भी गए और तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो वहां पर नजर आए, फोटो खिंचवाते नजर आए, बधाई देते नजर आए, थिरकते नजर आए। उनका कहना है कि अंबानी परिवार से उनके पुराने रिश्ते हैं, राजनीति अपनी जगह है और व्यक्तिगत रिश्ते अपनी जगह हैं।
लेकिन राहुल गांधी का ना जाना, सोनिया गांधी का ना जाना, प्रियंका गांधी का ना जाना, वो भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती है, समानांतर लाइन ड्रॉ करती है। आज जिस दिन ये अनंत अंबानी की शादी, उसी दिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि हार जीत लगी रहती है, स्मृति ईरानी को ट्रोल ना किया जाए, वो वाला ट्विटर पे बयान दे देते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी एक अलग तरीके की राजनीति बहुत सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं, और उनको लगता है कि ऐसे वक्त पर जब उन्होंने पूरा एक मोर्चा खोला हुआ है और वो नहीं चलेगी अंबानी अडानी की सरकार, अब की बार इस तरीके के बयानात वो दे रहे हैं संसद से लेकर के सड़क तक, और अपनी भारत जोड़ो यात्रा, फिर अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी वो अंबानी और अडानी उद्योगपतियों के खिलाफ काफ़ी मुखर और प्रखर रहे हैं। और साथ में कांग्रेस के तमाम नेता भी उनके साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए। मुकेश अंबानी, आपको याद होगा कि शादी का निमंत्रण देने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और अभी वरिष्ठतम नेता सोनिया गांधी के पास बैठे रहे। 1 घंटा तक उनकी मुलाकात चली। ये लगा कि नहीं, सोनिया गांधी तो जाएंगी जाएंगी। जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक एक अच्छा लिखित संदेश भेज दिया जाएगा अंबानी परिवार को और शुभकामनाएं दे दी जाएंगी, लेकिन गांधी परिवार में से कोई नहीं गया है। ये भी एक बात और एक संकेत है कि आगे की लड़ाई राहुल गांधी जो अंबानी और अडानी के खिलाफ है वो लड़ते रहेंगे। और आपको बता दें कि शादी से मिल क्या रहा है। जहां एक वक्त बाढ़ से सैकड़ों लोग विस्थापित हुए हैं, जहां एक तरफ 10 दिन पहले ही भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई है, अब उसमें अगर इस तरीके का एक शादी है और उस शादी में पूरा देश के जो बड़े नामचीन हस्तियां हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो जाते हैं, शिरकत करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या होता है कि भाई पड़ोसी के घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम लोगों के यहाँ तो शादियों की तारीख तक आगे बढ़ा दी जाती है। अगर शादी की भी जाती है तो धूमधाम कम रखी जाती है। लेकिन जिसकी जैसी सोच, तो अब ये जो कहा जाता रहा कि ये जो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, समाजवाद मतलब सोशलिज्म, दोनों का मिश्रण है। लेकिन अब वो धीरे धीरे वो समाजवाद कहीं पीछे रह गया और पूंजीवाद कहीं आगे निकलता चला जा रहा है। जिस तरीके का खर्च किया जा रहा है, बोरिस जॉनसन आ रहे हैं जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, फीफा के प्रमुख आ रहे हैं। फीफा बताइए, विश्व की फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली संस्था, उसका प्रमुख आ रहा है। WWE सुपरस्टार जॉन सीना, प्रियंका चोपड़ा, निक जॉन्स, ये सब लोग आकर के देसी गानों पे थिरकते नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचिए, उसी वक्त देश में जो बाढ़ के हालात हैं, कहीं कोई डूबने से बच रहा है, कहीं कोई डूब गया है। लखीमपुर की वो तस्वीर आपने देखी होगी, कैसे एक भाई 5 किलोमीटर अपने बहन का शव कंधों पर लेकर के लंबा चला जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादी ना शादियां हों और लोग अपने हिसाब से उसको लेविशली करते हैं, लेकिन जितनी शक्ति आपके पास आती है उतनी ही जिम्मेदारी आपके पास आती है। और ऐसे में ये बड़ी जिम्मेदारी सबको समझना चाहिए। जहां आप एक तरफ जो CSR फंड के तहत हज़ारों लोगों को खाना खिला रहे हैं अंबानी परिवार, उनको इस बाढ़ में भी आगे आना चाहिए। अगर शायद वो बोलते कि देश में बाढ़ के हालात हैं, 121 लोगों की मौत हुई है, हम अपनी शादी थोड़ा सा सीमित रखेंगे। आपको पता है BKC जो एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ पर ये जियो कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ ये शादी हो रही है, वहाँ के ऑफिसेस को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है 15 जुलाई तक, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है VIP मूवमेंट्स की वजह से कि लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ये सवाल अंबानी से जो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि हम बाढ़ देखना समझना चाहते हैं जहां पर, और बाढ़ तो कहीं भी आ सकती है, और अचानक से कब कहीं ज़्यादा आ गई तो फिर हम लोग प्रकृति की बात करने लग जाते हैं। नहीं तो हमें भी दिलचस्पी देखने की है ना कि प्रियंका चोपड़ा डांस कर रही हैं, या जॉन सीना आकर के क्या कर रहे हैं, या किम कार्दाशियन जो आ रही हैं वो क्या पहने हुए हैं देसी अटायर में। हम लोगों को भी तो वही मज़ा आता है। हम भूल गए 121 लोगों औरतों की, वो बच्चों की मौत, जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी मौत हुई है। वो बाबा जो है पीछे छूट गया टीवी पर, सब और सिर्फ शादी की तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं। तो ठीक है, खैर देश है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, कुछ गैर कानूनी काम तो कर नहीं रहे हैं वो लोग।
अच्छी बात है, करना चाहिए। अंबानी, हम तो जानते हैं अंबानी जो है बहुत गरीबों की मदद भी करते हैं, पर अक्सर लंबी लकीर खींचनी होती है। तो कोशिश राहुल गांधी को लंबी लकीर खींचने की है। अब उनके साथ में उनकी पार्टी वाले हैं या नहीं हैं, उससे राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता है। तो राहुल गांधी आपको नजर नहीं आए शादी में, 14 तारीख को यानी कल राहुल गांधी पंढरपुर महाराष्ट्र में पद यात्रा में शामिल होंगे, किसानों के बीच नजर आएंगे। तो वो एक अपनी अलग तरीके की राजनीति राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं और उसमें वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें वो शादियों में नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी एक खुद का अपना एक संदेश है उनका वहां ना जाना। यानी आगे आने वाली राह अंबानी अडानी ग्रुप के लिए ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के तेवर ढीले होने वाले हैं। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।